आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिर्फ रूसी तेल ही नहीं, ये भी है कारण ट्रंप इसलिए भारत पर लगा रहा है इतना टैरिफ। उत्तरकाशी की तबाही को लेकर आया नया संकट। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर क्या बोले शशि थरूर। देश के गुनहगार सुन ले, वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी, राहुल गांधी ने क्यों कहा ऐसा। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई का मर्डर, पार्किंग को लेकर हुआ विवाद। पूरे गाजा पर कब्जा करेगा इजराइल, नेतन्याहू की सुरक्षा कैबिनेट से वॉर प्लान पास। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने दी गाजा पर नियंत्रण की मंजूरी। ट्रंप के 50% टैरिफ को भारत चुपचाप सह लेगा या इस रूप में दे सकता है जवाब। अब जल्द ही अगली कार्रवाई मुंबई में होगी, कॉमेडियन कपिल शर्मा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी। और पाक क्रिकेट हुआ शर्मसार, युवा खिलाड़ी बलात्कार के आरोप में इंग्लैंड में गिरफ्तार। भारत पर टैरिफ लगाने का सिर्फ एक ही कारण नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि इसके पीछे कई कारण हैं। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया, जो 7 अगस्त से प्रभावी है। वहीं इस टैरिफ को बढ़ाकर 50% करने की चेतावनी दे चुके हैं और यह भी कहा है कि 27 अगस्त तक भारत पर लागू कर दिया जाएगा, जिसके पीछे की वजह भारत द्वारा रूसी तेल खरीदना बताया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अब तक कह दिया है कि जब तक टैरिफ को लेकर मसला नहीं सुलझ जाता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। अमेरिका का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी टीम व्यापार वार्ता के लिए भारत आने वाली है। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका हर तरफ से भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत दबाव में आकर यूएस की शर्तों पर समझौता कर ले। रूस का तेल तो ठीक है, लेकिन ट्रंप ये भी चाहते हैं कि भारत अमेरिकी कृषि उत्पाद और डेयरी प्रोडक्ट पर टैरिफ कम करे ताकि भारत जैसे बड़े मार्केट में अमेरिका के इन प्रोडक्ट्स को एंट्री मिल सके। लेकिन भारत इन सेक्टर्स को ज्यादा प्राथमिकता देता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत इन सेक्टर्स को अमेरिका के लिए खोलता है तो किसानों की आय पर असर होगा, जिसे लेकर भारत समझौता नहीं करना चाहेगा। उत्तरकाशी के धराली कस्बे में भारी बारिश से मची तबाही में ऐतिहासिक कल्प केदार मंदिर दब गया है। खीर गंगा नदी में ऊपरी इलाकों में आई बारिश से पानी बढ़ा और इस बहाव के साथ मलबा गाद पत्थरों ने पानी के साथ आकर धराली को बर्बाद कर दिया। उसने जलवायु परिवर्तन के खतरे को एक बार फिर जाहिर कर दिया है। धराली की तरह गंगा सागर के कपिल मुनि आश्रम पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसके सागर में समाने की आशंका हर साल बढ़ रही है। गंगा सागर पर मकर संक्रांति पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के कई हिस्सों में पहुंचते हैं। कल्प केदार मंदिर की तरह केदारनाथ धाम में भी तबाही का मंजर दुनिया देख चुकी है। इसके बावजूद इन धरोहरों पहाड़ों को हो रहे नुकसान और यहाँ बिना किसी वैज्ञानिक अध्ययन के बनाए जा रहे होम स्टे और निर्माण इस खतरे को और बढ़ा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग होने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कथित तौर पर कुछ सबूत भी दिखाए। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में कहीं हाउस नंबर 0 दर्ज है तो कहीं पिता का नाम ही फर्जी है। राहुल गांधी के इन दावों पर चुनाव आयोग ने एक पत्र लिखा और उनसे शपथ पत्र के साथ पर हस्ताक्षर के साथ ही सबूत मांगी। अब राहुल गांधी को इस मामले में शशि थरूर का साथ मिल गया है। राहुल गांधी के चुनाव में वोटों की धांधली के आरोपों पर शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। शशि थरूर ने कहा कि ये गंभीर प्रश्न है जिनका सभी दलों और सभी मतदाताओं के हित में गंभीरता से समाधान किया जाना चाहिए। हमारा लोकतंत्र इतना मूल्यवान है कि इसकी विश्वसनीयता को अक्षमता, लापरवाही या उससे भी बदतर जानबूझकर छेड़छाड़ से नष्ट नहीं होने दिया जा सकता।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज वोटर लिस्ट में कथित धांधली के मुद्दे पर बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली को संबोधित करेंगे। इससे ठीक पहले कांग्रेस सांसद ने वोट चोरी मुद्दे को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, वोट चोरी सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं, यह संविधान और लोकतंत्र के साथ किया गया धोखा है। देश के गुनहगार सुन ले, वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही वोट चोरी के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े सामने रखते हुए आरोप लगाया था कि मतदाता सूची में हेरफेर करके वोट चोरी का मॉडल भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए लागू किया गया है। उन्होंने दावा किया था कि यह सब बीजेपी और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से हो रहा है तथा यह संविधान के खिलाफ अपराध है। राजधानी दिल्ली से एक हैरान करने वाली खबर आ रही है। रक्षाबंधन से ठीक पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के परिवार में बड़ा हादसा हुआ। खबर है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिम कुरैशी की हत्या हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पार्किंग को लेकर यह विवाद हुआ। दिल्ली के निजामुद्दीन में पार्किंग को लेकर हत्या की गई। जानकारी के मुताबिक निजामुद्दीन थाना क्षेत्र के जंगपुरा भोगल बाजार लेन में गुरुवार देर रात पार्किंग विवाद हुआ। देर रात करीब 11 बजे स्कूटी को गेट से हटाकर साइड में लगाने को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने आसिफ कुरैशी पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा है कि उनकी सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी। शुक्रवार तड़के लिया गया यह निर्णय गाजा में इजराइल के 22 महीने के हमले में एक और वृद्धि का प्रतीक है। युद्ध ने पहले ही लगभग 60,000 फिलिस्तीनियों को मार डाला है, गाजा के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर दिया है और लगभग 20 लाख फिलिस्तीनियों के इस क्षेत्र को अकाल की ओर धकेल दिया है। सुरक्षा कैबिनेट की बैठक गुरुवार से शुरू हुई और पूरी रात चली। इस बैठक से पहले नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने पूरे गाजा क्षेत्र पर कब्जा करने और अंततः इसे हमास को हटाकर एक नागरिक सरकार को सौंपने की योजना बनाई है। नेतन्याहू को गाजा को नागरिक सरकार को सौंपने की प्लान दबाव में बनाना पड़ा है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक शायद यह इजरायली सेना के शीर्ष जनरल की आपत्तियों को दिखाता है, जिन्होंने कथित तौर पर चेतावनी दी थी कि गाजा में जंग को और बढ़ावा हमास द्वारा बंधक बनाए गए बाकी के 20 या उससे अधिक जीवित इजरायलियों को खतरे में डाल देगा। साथ ही सेना के इन जनरलों को लगता है कि जंग को और तेज करना लगभग 2 सालों से क्षेत्रीय युद्धों में उलझी इजरायली सेना पर और दबाव डालेगा। हमास के बाद बंधक बने इजरायली लोगों के कई परिवार भी विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि आगे बढ़ने से उनके परिजनों को नुकसान होगा। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार को सुबह की बैठक में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गाजा पर नियंत्रण करने की योजना को मंजूरी दे दी। इस पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान जारी किया है। इसमें गाजा पर नियंत्रण की स्वीकृति, योजनाओं और युद्ध समाप्त करने के लिए 5 बिंदुओं का विवरण दिया गया है। इसके बारे में बताया गया है कि इसे कैबिनेट ने बहुमत से पास किया है। इसमें कहा गया है कि IDF युद्ध क्षेत्रों के बाहर नागरिक आबादी को मानवीय सहायता प्रदान करते हुए गाजा में नियंत्रण करने की तैयारी करेगा और युद्ध समाप्त करने के लिए 5 बिंदुओं पर काम करेगा। नेतन्याहू ने गुरुवार को एक साक्षात्कार में कहा था कि हम पूरे गाजा पर नियंत्रण चाहते हैं। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम वहां से हमास को हटाना चाहते हैं। हम गाजा को हमास के आतंक से मुक्त कराना चाहते हैं। अमेरिका रूस पर दबाव बढ़ाने की रणनीति पर चल रहा है, लेकिन भारत अप्रत्याशित तौर पर इस रणनीति का बड़ा निशाना बन गया है। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। अमेरिका भारत से इसलिए नाराज है क्योंकि वह रूस से तेल खरीद रहा है। भारत ने अमेरिका के इस कदम को अनुचित और अतार्किक बताया है। इन टैरिफ का मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना और पुतिन को यूक्रेन के साथ युद्ध विराम के लिए मजबूर करना है।
मशहूर कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैप्स कैफे एक बार फिर से गोलियों की आवाज से सहम उठा। 30 दिनों के अंदर ये दूसरी बार है जब ये वारदात हुई। सूरे में स्थित कैप्स कैफे ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित है और कपिल शर्मा अपनी पत्नी गिन्नी जथरथ के साथ इसके मालिक हैं। सोशल मीडिया पर एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें गोल्डी डिल्लो ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कपिल शर्मा को चेतावनी दी है कि पोस्ट में जो लिखा है उसने कपिल शर्मा, उनके परिवार और फैंस की चिंता को बढ़ा दिया है। पोस्ट में लिखा है, जय श्री राम, सत श्री अकाल। आज जो कपिल शर्मा के कैप्स कैफे में सरेआम फायरिंग हुई उनकी जिम्मेदारी गोल्डी डिल्लो लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। हमने कॉल की थी लेकिन रिंग नहीं सुनी गई तो कार्रवाई करनी पड़ी। अब भी रिंग नहीं सुनी गई तो अगली कार्रवाई जल्द ही मुंबई में होगी। पाकिस्तान क्रिकेट एक नए विवाद के कारण शर्मसार हुआ। युवा बल्लेबाज हैदर अली बलात्कार के आरोप में इंग्लैंड में गिरफ्तार हो गए हैं। यह घटना पाकिस्तान शाहीन के हाल ही में संपन्न इंग्लैंड दौरे के दौरान की है। 24 साल के हैदर अली पाकिस्तान ए टीम का हिस्सा हैं, जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जांच पूरी होने तक अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया है। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने सोमवार को बलात्कार की रिपोर्ट प्राप्त करने की पुष्टि की। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने अपने बयान में कहा, हमने 24 साल के शख्स को गिरफ्तार किया है। यह आरोप है कि मैनचेस्टर के परिसर में 23 जुलाई 2025 को घटना हुई थी। शख्स इस समय जमानत पर है और आगे की कार्रवाई के लिए जाँच होगी। इंग्लैंड में पुलिस ने जांच के इस चरण में संदेह के घेरे के कारण क्रिकेटर का नाम नहीं लिया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हैदर को बेकेनम ग्राउंड से गिरफ्तार किया गया, जहां शाहीन MCSAC के खिलाफ मुकाबला खेल रहे थे। एक सूत्र ने बताया कि यह पाकिस्तानी मूल की लड़की के खिलाफ बलात्कार का मामला है। जानकारी मिली है कि हैदर को जमानत पर रिहा करने से पहले उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है।